नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम बात करेंगे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का निधन हो जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या चीजें हमें खानी पीनी होती हैं, क्या दान करनी होती हैं, क्या चीजें हमें भूल कर भी नहीं करनी होती हैं, पूजा कितने दिनों के बाद हम करें, या फिर क्या मृतक के जो आभूषण हैं, जो गहने हैं, जो वस्त्र हैं, जो बिस्तर हैं, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि नहीं, घर में क्या भोजन बनाना चाहिए जो हमारे परिवार के लिए अच्छा हो। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी बातों से ही अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, इसे नहीं मानते हैं, तो हमारे पुण्य का क्षय होता है। जो हमने सत्कर्म किए हैं, जो हमने धार्मिक कर्म किए हैं, जो हमने मंत्रों का जप किया है, वह सब क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो आज आप मॉडर्न युग में हो चाहे कहीं भी हो, इन बातों को आपको ध्यान में रखना ही होता है। तो क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। और आप उस घर में हो या फिर किसी और शहर में हो, तब पर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें हैं, कुछ छोटी ही बातें, क्योंकि थोड़े से समय में बहुत सारी चीजें हम शामिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी के सवाल आए थे कि पूजा हमें कितने दिन बाद करनी होती है। तो देखिए, पूजा हमें 11 दिनों के बाद ही करनी होती है। जब भी घर में किसी का निधन, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं सूतक लगा है। ठीक है, तो 11 दिन के बाद यानी 10 दिन के जब बाल बन जाते हैं, हम लोग पूरे घर को धोकर साफ करके शुद्ध हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है, महापात्र की विदाई हो जाती है, उसके बाद गौरी गणेश की पूजा की जाती है। तभी से घर में पूजा पाठ, वैसे तो 16वीं के बाद पूजा की जाती है, लेकिन आप मंत्र वगैरह जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इन दिनों में आपको कर्मकांड विधि से पूजा नहीं की जाती है। जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु मोक्ष के दाता हैं। जब हम पितरों की आत्मा के लिए पिंडदान करते हैं तो भी तुलसी पत्र, काले तिल, सरसों के तेल का दीपक, ये सभी कुछ पुरोहित कराते हैं और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान ही मोक्ष के दाता हैं। और दोस्तों, ये अटल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना तय है, निश्चित है। इसलिए आपको हर दिन अपने आप को तैयार रखना है कि कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। और अपने परिवार की स्वास्थ्य रक्षा के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और कुछ सत्कर्म करते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन जब भी आपके परिवार में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो आपको 13 दिनों तक कोई दान पुण्य, कोई आशीर्वाद, कोई तरह के इस जो है काम नहीं करने हैं। महापात्र के लिए आप चीजें खरीद सकते हैं दान पुण्य के लिए, और उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इन दिनों में गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। कोई भी हमारे जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनका स्पर्श या फिर उनको हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है, ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमें ज्ञान भी होता है कि उस दिवंगत आत्मा की क्या गति होने वाली है, और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर भी प्राप्त होता है। साथ ही उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। 13 दिनों तक घर में कोई नई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। घर परिवार की जो महिलाएं हैं उन्हें श्रृंगार नहीं करना होता है, घर में पूजा नहीं किया जाता है, और साथ ही कोई भी तली भुनी या फिर स्वादिष्ट व्यंजन का सेवन भी नहीं किया जाता है। घर में उबली हुई चीज़ें बनाई जाती हैं और उसका ही सेवन करना होता है। बाहर से कोई भी तली भुनी या फिर मसालेदार चीज़ें आप कदापि ना खाएं। चीज़ों का त्याग करके उस दिवंगत आत्मा के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं, अपना स्नेह दर्शाते हैं, क्योंकि अपने घर में जब तक महापात्र की विदाई नहीं हो जाती है उनकी आत्मा भटकती रहती है। वो सभी चीज़ें देखते रहते हैं कि हमारे घर परिवार के लोग हमारे लिए क्या क्या त्याग कर रहे हैं, कितना प्रेम हमसे करते हैं। दूसरी बात, आपको जब आपके घर में मृत्यु हो जाती है, किसी का देहावसान हो जाता है, उस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए।
अन्न आपको कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे आप वहाँ पर हों या फिर किसी अन्य शहर में हों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप जल और फल ले सकते हैं, फलाहार की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अनाज का त्याग करना चाहिए। जैसे अनाज का दान अन्नदान महादान में आता है, उसी तरह से अन्न का त्याग भी बहुत बड़ा त्याग माना जाता है। इसीलिए हम लोग व्रत उपवास में अन्न का त्याग करते हैं। और ख़ास तौर से इन दिनों में यदि कोई व्रत उपवास आता है, जैसे कि 11 दिनों का है, आपके घर सूतक लगा है, तो कितना भी बड़ा व्रत हो, उस व्रत में हमें पूजा पाठ नहीं करना होता है। सिर्फ उस दिन अन्न जल त्याग आप कर सकते हैं, यानी कि उस व्रत को, उस मृत व्यक्ति को आप समर्पित कर सकते हैं, एक प्रकार का दान हो जाता है। तो उससे वो व्रत भी आपका बच जाता है, यानी खंडित नहीं होता है। बाद में आप कंटिन्यूसली उसे कर सकते हैं और उसका पुण्य आपको 10 गुना अधिक भी मिलता है। आपने व्रत किया और उसका दान उस मृत व्यक्ति को कर दिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले महत्वपूर्ण बात कि जो श्रृंगार की बातें हैं, बहुत सारी महिलाओं ने पूछा था कि हमें श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं, तो कदापि आपको तेल, साबुन, आपको कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, सिंदूर नहीं लगाना है, बिंदी नहीं लगानी है, सिर्फ जल से स्नान करना है, कुछ घास का स्पर्श करना है, काले तिल डालकर उस दिवंगत आत्मा को जल देना होता है। परिवार के सभी लोग ये कार्य करते हैं, वो सारे पुरोहित आते हैं, वो सभी बताते हैं, लेकिन इन छोटी बातों का आपको भी ध्यान रखना है। जब 10वां हो जाता है, यानी 10 दिन के बाद महापात्र की विदाई हो जाती है, तब घर में गौरी गणेश की पूजा होती है। सभी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं घर में और वो देवताओं को भोग लगाया जाता है। श्रृंगार की चीज़ें माता गौरी और भगवान गणेश को चढ़ाई जाती हैं। वो प्रसाद के रूप में हम सभी पूरा परिवार मिलकर श्रृंगार की चीज़ें लेते हैं और भोजन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो दिवंगत का वस्त्र है उसे हमें क्या करना है, उनके आभूषण को क्या करना है। तो देखिए, जब मृत्यु होती है, जिस वस्त्र को पहनकर, वो वस्त्र आपको जल प्रवाह कर देना है, फेंक देना है, उसे नहीं इस्तेमाल करना है। जो जैसे कोई अंगूठी पहने हैं, कोई यंत्र पहना है, कोई ताबीज है, वो सभी चीज़ें आपको फेंक देनी है। सोने चांदी की चीज़ें जब हम सैया दान करते हैं तो उसी में उसको दान की जाती हैं। इसीलिए जब आदमी बीमार हो जाता है तो महंगे वस्त्र आभूषण उसे पहनने के लिए नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें उसका निगेटिव ऊर्जा आ जाता है। इसी वजह से जिस बिस्तर पर उसकी मृत्यु होती है, जिस वस्त्र को पहनकर, वो सभी चीज़ें घर से बाहर निकाल दी जाती हैं। और 11 दिनों तक जिस स्थान पर व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस स्थान पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती हैं। 13वें दिन हम ब्राह्मण भोज करते हैं। तो इस तरह से ये 13 दिनों में इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आप किसी अपने आस पड़ोस के लिए भी दाह संस्कार में शामिल होते हैं, यानी शमशान घाट जाते हैं, तो वहां से आने के बाद बिना स्नान किए आपको कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। आप गंगा स्नान वहीं पे कर सकते हैं या घर आकर अग्नि का स्पर्श करके फिर स्नान कर लें और उसके बाद आप सबसे पहले अपने मुंह में नीम की पत्ती यानी कड़वी चीज़ें अपने मुख में डालकर उसे थूक दें। उसके बाद अन्न और जल आप स्पर्श कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे पारंपरिक विधान में बताई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक गरुड़ पुराण में सुनने को या पढ़ने को मिल सकती हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। इन दिनों में जब भी आपके घर किसी का मृत्यु हो जाता है तो गरुड़ पुराण जरूर पढ़ाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पुरोहित आते हैं और वो एक किनारे बैठकर सुनाकर चले जाते हैं। जब 13 दिन हो जाता है तो हम उस ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा देते हैं, क्योंकि 13 दिनों के अंदर हम लोग अशुद्ध रहते हैं और किसी को ना ही आशीर्वाद दे सकते हैं, ना ही किसी को कोई चीज़ें दान पुण्य की दे सकते हैं और ना ही किसी से अपना पैर स्पर्श करवा सकते हैं। तो ये छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने जाना कि जब भी आपके घर किसी का देहावसान होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और हमें अपने आने वाली संतानों को भी इन छोटी छोटी बातों से अवगत कराना है, क्योंकि जब आपके परिवार में ये चीज़ें होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं और इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। आपका पुण्य
जब भी क्षय होता है आपके ऊपर आकस्मिक घटना आती है, अचानक आप परेशान हो जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलती करी जिसके कारण ये दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने जनरेशन को भी आपको सिखाना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।